सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अगर आप भी नौकरी करते हैं तो आप सेविंग के बारे में जरूर सोचते होंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो। नौकरी करने वाले लोग हमेशा अलग अलग तरह की सेविंग्स के बारे में सोचते हैं ताकि वो अपने भविष्य को यानी कि फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। और इस सेविंग के कई जरिए हैं। सरकार ने भी कई तरीके की स्कीम इस तरीके से लेकर आए हैं, जिनमें एक है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। लेकिन अब एनपीएस में सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। क्या कुछ बदलाव है और किस तरीके के सेविंग्स जो है वो अभी मौजूद है, ये हम समझेंगे। अनुराधा हमारे साथ मौजूद है। अनुराधा, एनपीएस है क्या और ये इसमें आप किस तरीके के बदलाव किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पल्लवी आपने शुरुआत में ही कहा, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे उन लोगों के अकाउंट में सैलरी आती है या फिर हम भी जब हमारी सैलरी आती है तो सारी सैलरी यूं ही खत्म हो जाती है और कुछ ही अमाउंट बचता है, तो हम उसको सोचते हैं कि यार इसको फ्यूचर के लिए सेव किया जाए, क्योंकि जो फ्यूचर हमारा सिक्योर है वो सिर्फ एक चीज़ पे बेस्ड रहता है, हमारी सेविंग पे। चाहे कोई कितना भी बड़ा एम्प्लॉय हो, हर कोई अपना फ्यूचर सेव करना चाहता है, सिक्योर करना चाहता है, तो उसका बेसिक चीज़ जो होती है वो होती है सेविंग। और सेविंग के लिए ही गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स लेकर आई है, उनमें से एनपीएस भी एक ही है। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारी धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं, ये वाली स्कीम वो स्कीम, और लोग उसमें पैसा लगा देते हैं और वो पैसा डूब भी जाता है। तो कई सारी स्कीम्स तो ऐसी हैं जो धोखाधड़ी वाली है, प्राइवेट स्कीम्स जो है, इसलिए गवर्नमेंट भी अपनी अलग अलग तरीके की स्कीम लेकर आती है ताकि लोगों का पैसा सिक्योर रहे और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। और उन्हीं में से एक स्कीम है एनपीएस। अब आपको बिल्कुल आसान भाषा में और आसान शब्दों में समझाते हैं कि आखिरकार ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो एनपीएस है क्या। दरअसल एनपीएस की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम। अब आप इसकी फुल फॉर्म से ही समझ गए होंगे कि पेंशन सिस्टम, पेंशन कब मिलती है, जब आप काफ़ी उम्र दराज हो जाते हैं या फिर आपकी रिटायरमेंट की जाती है, तो ये पेंशन स्कीम उसी लिए है। और इसे शुरू किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के जरिए, और ये एक स्वैच्छिक, बाजार आधारित और परिभाषित अंशदान वाली पेंशन योजना है। यानी कि आपका जो सैलरी अमाउंट है उसमें से कुछ एक अमाउंट आपको पेंशन के लिए अपना सिक्योर करना पड़ता है। उसके बाद जब आपकी रिटायरमेंट की जाती है और आपको उन पैसों की ज़रूरत होती है, तो आप वो पैसे अपने फ्यूचर के लिए आप निकाल सकते हैं और उससे अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने ये एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में इसको की है, ताकि लंबे समय के लिए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट हम जिसे कहते हैं। और ये एक बहुत सेफर साइड जो इन्वेस्टमेंट है वो है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और ये गवर्नमेंट के जो होते हैं कि सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सेफली उनका अमाउंट दे दिया जाए, ताकि वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें भी कई तरीके के होते हैं। भारत ने पोर्टेबल ये जो स्कीम है उसको तैयार किया है, वो है टियर 1 और टियर 2। इसमें अलग अलग लेवल होते हैं कि आप स्कीम में किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये क्या स्कीम है। और जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लाखों लोगों को इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि उन्हें बचत करने में आसानी हुई है। आपने देखा होगा अमूमन लोगों को यही टेंशन रहती है कि हम अपना पैसा कैसे बचाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पर सेविंग करें, कहाँ पर हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। तो ये जो एनपीएस स्कीम है उसे सुरक्षित निवेश के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ आप अपना पैसा सेव करते हैं बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। जी पल्लवी। बिल्कुल अनुराधा, तो आपने समझा कि एनपीएस स्कीम यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो है क्या, आखिर कैसे सरकार ने इसको बिल्डअप किया, कैसे लोग जो है इससे फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन अब जानकारी जो सामने आ रही है अनुराधा कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, तो ये लोगों के जीवन पर या लोग जो नौकरी कर रहे हैं, जो सेविंग कर रहे हैं, उनके सेविंग्स में या फिर उनके जीवन में ये कैसे प्रभाव डालेगा, कैसे बदलाव हुए हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी पल्लवी, जब भी कोई स्कीम की शुरुआत होती है तो कुछ समय के बाद उसमें बदलाव होते हैं, और उन नियमों का जब भी बदलाव आते हैं तो वो लोगों की ज़िंदगी पर असर डालते हैं। जिस तरीके से आपने बताया है कि सरकार की तरफ से एनपीएस के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो वाकई में ही एक ऐसा बदलाव हुआ है जो लाखों लोगों की ज़िंदगी पर असर डालेगा और वो काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। तो हम विस्तार से उस बदलाव के बारे में आपको समझाते हैं कि आखिरकार वो बदलाव क्या है और वो किस तरीके से लोगों को लाभ देने वाला है। तो दरअसल पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण जो है, उन्होंने ऐलान किया था कि जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उनके लिए एनपीएस स्कीम यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इसके मुताबिक अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस में अपने कुल निवेश को रिटायरमेंट के समय ही
80% तक पैसा एक मुश्त निकाल सकते हैं। यानी कि जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एम्प्लॉय अगर 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है और उसकी जो पेंशन बन रही है जब से वो नौकरी कर रहा है, जब से रिटायरमेंट होने तक, चाहे उसने 30 साल नौकरी करी हो, 30 साल में जो उसकी पेंशन बनी है उसका वो एक साथ, एक मुश्त मतलब एक साथ वो 80% तक अमाउंट निकाल सकता है। तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और वो अगर जिस भी चीज़ में अपना पैसा लगाना चाहता है तो वो फ्री है अपना पैसा निकालने के लिए। और वो उस रेशियो को सरकार ने बढ़ा दिया है, वो रेशियो सरकार ने सीधा डायरेक्टली कर दिया है 80% यानी कि 80% अमाउंट, और 20% की एन्युटी आप खरीद सकते हैं, यानी कि इसमें भी आपको फायदा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दें कि इससे पहले जो ये नियम था वो था 60%, यानी कि जो रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉयज़ जो अपना पैसा निकाल सकते थे वो सिर्फ 60%, और इसी के साथ ही जो एन्युटी अमाउंट था वो 40% था। यानी कि अब सरकार ने इस रेशियो को बढ़ा दिया है, पैसा निकालने का रेशियो 80% हो गया है और इसी के साथ ही एन्युटी का जो अमाउंट है वो हो गया है 20%। यानी कि जो रेशियो है वो 80-20 और जो पहले था वो था 60-40। तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन को बिठाकर सरकार ने लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिया और इसी के साथ ही एनपीएस में कई तरीके के बदलाव भी किए। जी बिल्कुल अनुराधा, तो आपने समझा कि आखिर एनपीएस क्या है, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है और इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं। लेकिन हम आपको कुछ एग्जांपल्स यानी कि कुछ उदाहरण के अनुसार भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है, इसमें जो बदलाव हुए हैं वो कैसे काम करेगा। तो अनुराधा कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी ने 5,000 रुपये लिए हैं या किसी ने 5,000 रुपये डिपॉजिट कर रखा है, तो कैसे, अब पहले जैसे 60-40 था अब 80-20 का रेशियो हो गया, तो कैसे वो बदलाव होगा? जी बिल्कुल पल्लवी, अगर हम उदाहरण या फिर एग्जाम्पल के लिए अगर हम 5,000 रुपये का अमाउंट लेते हैं कि अगर हम 5,000 रुपये मंथली उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो टोटली, अगर हम उसको ईयरली कैलकुलेट करें 5,000 रुपये को, तो वो टोटली होता है 60,000 यानी कि 60,000 रुपये। अब एवरेज उस पर 10% का हम ब्याज मान लेते हैं या फिर इससे बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो चीज़ हम मान लेते हैं। तो रिटायरमेंट की उम्र यानी कि जब हम 60 साल रखते हैं और उसी के साथ ही हम एन्युटी खरीदने के सालाना रिटर्न एवरेज को भी मानते हैं तो वो 6% होता है। तो इसी तरीके से अगर हम 30 ईयर की अगर हम ड्यूरेशन ले रहे हैं कि किसी इंसान ने अपनी जॉब करी है 30 ईयर तक उसने इन्वेस्ट किया है, तो कुल जो अमाउंट होता है वो 18 लाख होता है और उसके अगर हम रिटर्न देखें तो वो 10% उसका रिटर्न होता है। तो इसलिए कुल कॉप्स यानी कि जो कुल अमाउंट होता है वो करीब 1,15,00,000 रुपए तक जा सकता है। यानी कि अगर आप 30 साल की उम्र में 5,000 रुपये हर महीने निवेश करना शुरू करते हैं और आप 60 साल की उम्र तक आते हैं, यानी कि आप रिटायरमेंट की दहलीज तक आते हैं, तो उस उम्र तक आपका जो कुल कॉप्स होता है वो 1,15,00,000 रुपए जमा हो जाता है। यानी कि आप सोच भी नहीं सकते कि सालों के बाद या फिर आप जब एक रिटायरमेंट के पड़ाव पर आते हैं तो आपका जो अमाउंट है, जो आप कुछ अमाउंट जोड़ रहे थे, वो अमाउंट कुल मिलाकर हो जाता है 1 करोड़ के पार। और इसी के साथ ही अगर हम जो देखें एनपीएस के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक आप सिर्फ 80% अमाउंट निकाल सकते हैं। तो उसके मुताबिक ये जो अमाउंट है, अगर हम 1.25 करोड़ का अमाउंट निकालें तो वो कुल अमाउंट होता है 92 लाख रुपए। यानी कि जब आप 60 साल के होते हैं तो आप कुल मिलाकर 92 लाख रुपए अपने एनपीएस से निकाल सकते हैं और इसी के साथ ही 23 लाख रुपए की आपको एन्युटी खरीदनी होगी, जिसे कुल कॉप का 20% माना जाता है। और इसी तरीके से गवर्नमेंट ने 80-20 के रेशियो को डिवाइड किया है और इसी तरीके से हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि अगर आप 5,000 रुपये का निवेश करते हैं तो 30 साल के बाद आपको कितना अमाउंट मिलने जा रहा है। तो बिल्कुल अनुराधा, तो आपने समझा, अनुराधा ने आपको बताया बड़ी अच्छे लहजे में कि आखिर एनपीएस क्या होता है, उसमें क्या कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, वो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव लेकर आने वाला, और वो बदलाव जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 60-40 का रेशियो जो था अब उसे बदलकर 80-20 का रेशियो कर दिया गया, तो वो भी आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। तो आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं, या आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट नौकरी के साथ आप काम कर रहे हैं, जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते जाइएगा और साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।